आप देख रहे हैं नव तेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। नवरात्रा 22 मार्च से होंगे शुरू। देवनागरी दौसा के श्री सीताराम मंदिर में भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का होगा आयोजन। प्रसिद्ध कथावाचक श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर होंगे शामिल। का तो आप प्रोग्राम कर रहे हो और देश में इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि बार बार हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है? देखिए, भारत वैसे तो है ही हिंदू राष्ट्र, लेकिन भारत को भारतीयता के आधार पर, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर भारत और संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करने के लिए पूज्य पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विगत अनेक वर्षों से राष्ट्रोत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वो पूरे विश्व में पूरे भारत में भ्रमण करके और धर्म के विषय में जनजागृति ला रहे हैं। और इसी क्रम में, इसी राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के क्रम में चैत्र नवरात्र के अंदर हम लोग धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि धर्माभास के स्थान पर धर्म के मूल रूप को हम अपने चरित्र के द्वारा और अपनी क्रियान्विति के द्वारा सबके समक्ष प्रस्तुत करें। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हो। प्रत्येक नागरिक सुसभ्य हो, सुसंस्कृत हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो और सेवा पारायण हो और इसी के साथ शिक्षित भी हो और दीक्षित भी हो। तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करवाने के लिए, भगवती की अनुकंपा प्राप्ति के लिए और वैश्विक जो आपदाएं अभी आई हुई हैं, महामारी जो है, भूकंप जो है और विश्व युद्धादि की जो विभीषिकाएँ अभी प्राप्त हो रही हैं, इन सब से निवृत्ति के लिए और भगवती पराम्बा की अनुकंपा प्राप्ति हमें हो और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में उभरे, वैश्विक शक्ति के रूप में भारत उभरे और भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित हो। इसलिए हम ये आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में 100 से अधिक क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, ईसाई देश है, लगभग 60 से ऊपर इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं। क्यों नहीं? भारत और भारतीयता, इनका आधार ही सनातन धर्म है। और जिस समय भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में, सनातन राष्ट्र के रूप में ख्यापित था, मनुवाद के सिद्धांत पर जब तक भारत चला तब तक भारत विश्वगुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। और आज़ादी के समय आप देखेंगे तो एक भारतीय रुपया जो था वो लगभग $16 के बराबर था। आर्थिक रूप से इतनी संपन्नता हमारे यहाँ थी। आजकल पश्चिमी चपेट में आकर के, अंग्रेजों के षड्यंत्र के तहत शिकार होकर के और आज आर्थिक विपन्नता जो समग्र विश्व में फैल गई है, अर्थ के नाम पे अनर्थ को कमाया जा रहा है, विकास के नाम पे विनाश को और विप्लवन को उद्भासित किया जा रहा है, उन सभी से निवृत्ति के लिए। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में सराफा व्यापारी से बदमाशों ने की लूट का प्रयास। मौजूदा लोगों ने एक बदमाश को पकड़ा। पुलिस ने 24 घंटे में 2 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सराफा व्यापारी से लूट के प्रयास का मामला आया था। पुलिस ने तत्परता दिखाई है। किस तरह पूरा प्रकरण समाधान? ये कल शाम को 8 बजे के लगभग एक सर्राफा व्यापारी जो अपनी दुकान से घर को जा रहा था सामान लेके, उस पे ही 6 जनों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक लड़के ने उसमें मिर्ची डालने की कोशिश की, 2 उसके पीछे रैकी कर रहे थे, जिसमें उसने बैग नहीं छोड़ा और वो लूटने का प्रयास उनका नाकाब हो गया। उसने हल्ला मचाया तो पब्लिक ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उसी की शिनाख्ती के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई और उनको विदिन 2 आवर्स में सारे मुलजिमों को डिटेन कर लिया। आज उनको गिरफ्तार करके पीसी लेकर अगली कार्रवाई की। सर, खास बात है कि जो प्रयास जिस तरीके से हुआ है रॉबरी का, इसमें कुछ युवतियां भी शामिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें मुख्य जो प्लान था वो एक युवती का ही था। उसका पति है जो बीमार चल रहा था, तो उसने लूट की वारदात में कुछ पढ़ने वाले लड़कों को शामिल करके ये प्लान को अंजाम दिया। क्या इनके कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड फिलहाल शुरुआती तौर पर पता नहीं? इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिले हैं। तो क्योंकि सर व्यापारी एक दोनों पैर से विकलांग है, तो क्या सॉफ्ट कॉर्नर नाम से उसको निशाना बनाया गया? हाँ बिल्कुल, इस बात का उसको, उस युवती को और उसके पति को इस बात का पता था कि ये है जो व्यापारी है दोनों पैरों से अपाहिज है और इसको लूटना आसान रहेगा। जोधपुर में सीएम गहलोत ने की प्रेस वार्ता। कहा, बहुत अच्छा बिल है, डॉक्टर्स को इसे समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स की जो भी मांगे थी वह हमने पूरी की। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बिल लोगों के हित में है। और वेलकम हो रहा है।
जितनी इकाइयाँ छोटी होगी ये तो बहुत पहले बन जाने चाहिए थे वैसे तो। मध्य प्रदेश 55 जिले हैं, हर छोटे राज्य में भी जिले बहुत अधिक संख्या में। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी आज 100 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ता है अपने काम के लिए। झालावाड़ में कोतवाली थाना पुलिस ने की अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 किलो गांजा किया बरामद। कोतवाली थाना पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। मल तिराया पर जो टावर बना हुआ है उसके पास से भगवान लोधा और आसिफ को हमने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 किलो गांजा मिला है। तो क्या ये क्या करते थे, यहाँ पे सप्लाई करते थे, किस तरह का इनका नेटवर्क? ये लोग गांजा सप्लाई करते थे। पहले भी ये लोग इस तरह के एनडीपीएस केस में इन्वॉल्व रहे हैं। पहले भी इनकी गिरफ्तारी हुई है। आसिफ को तो अभी 7-8 दिन पहले ही हम लोगों ने गांजे में गिरफ्तार किया था। उसके बाद फिर ये दोबारा से 5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हुआ। आतन बदमाशी। डूंगरपुर में पूर्व कांग्रेस सांसद भगोरा ने की प्रेस वार्ता। शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल सभी क्षेत्रों में शानदार बजट देने पर मुख्यमंत्री गहलोत का किया आभार। भगोरा ने कहा, कांग्रेस हमेशा जनता की भलाई के लिए करती है काम। बीकानेर पुलिस ने हवाला कारोबार का किया भांडाफोड़। नाकाबंदी के दौरान 1.5 करोड़ जब्त कर एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झालावाड़ में बुधवार को चैत्र संवत भारतीय नववर्ष का होगा आयोजन। महिला और पुरुष निकालेंगे शोभा यात्रा। वृंदावन के कलाकारों द्वारा चल झांकियों व धार्मिक भजनों पर नृत्य व वृंदावन की रासलीला का होगा मंचन। भारत सरकार के उपक्रम BSNL द्वारा भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। संचार क्रांति के फाइबर नेट सुपर फास्ट स्पीड से जोड़ना भारत सरकार की मंशा। ONT हाई स्पीड नेट 4G की उपलब्धता ग्रामीण और कस्बों में करवाई जाएगी। बीकानेर के समंदसर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने की जन सुनवाई। बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए दिशा निर्देश। किसानों को नियमानुसार मिलेगा मुआवजा। बीकानेर में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने समारोह में राजभवन से जनता को ऑनलाइन संबोधित किया। समारोह का उद्देश्य पशुधन और पशु उत्पादनों पर होने वाले दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। हनुमानगढ़ के रावस्तर ब्लॉक में पंचायत समिति में राज्य मंत्री पवन गोदारा ने बजट घोषणाओं को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोदारा ने कहा, बजट 2023-24 आमजन एवं समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश में 3 नए संभाग व 19 नए जिले बनाकर सरकार ने आमजन की भावना का सम्मान किया है। आज के खबरें फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।